जब महाभारत का युद्ध हो गया और कुरुक्षेत्र में दुर्योधन पड़ा हुआ है, सभी कौवे उसके चारों तरफ गीत मड़रा रहे। जब गुरु द्रोणाचार्य के लड़के अश्वत्थामा मिलने गए, दुर्योधन व्याकुल होकर के उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। कहा, हे गुरुपुत्र, हमें बड़ा दुख है कि शत्रु हमारे 5 भाई थे, मैं अपने सभी 100 भाई थे, लेकिन शत्रु हमारा एक भाई भी नहीं मरा। हम 100 भाई मर गए, मरने जा रहे हैं, मात्र मैं बचा हूँ, तो हमें मरा ही समझो। अब हमारे जितने भी पितामह भीष्म, अंगराज, कर्ण, मामा शकुनी, जितने भी हमारे रिश्तेदार थे, सब इस युद्ध में स्वाहा हो गए। इसी बात का हमें दुख है। अश्वत्थामा ने बल दिया, अय मित्र, चिंता मत करो, हमारे पिता को धोखा से मारा है, इसलिए मैं पांडवों को धोखा से मारेंगे। 5 पांडवों का सर तुम्हारे सामने न रखा चरणों में तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। अश्वत्थामा गया और भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे कि अश्वत्थामा हमला करने वाला है। 5 पांडव को भगवान कृष्ण लेकर के चले गए बाहर एक दिन घूमने, और अश्वत्थामा रात्रि में एक पेड़ों के नीचे बैठा था, विचार कर रहा था कैसे 5 पांडवों पे हमला किया जाए। तो पेड़ के वृक्ष के ऊपर देखा, सैकड़ों कौवे बैठे हैं, अकेला एक उल्लू। रात्रि में उल्लू को आंख दिखाई देता, अकेला एक उल्लू सभी कौवों को कष्ट दे रहा है, भगा रहा है। तो उसे ज्ञान आया और द्रौपदी के सभी 5 लड़के 5 अपने अपने पिताजी के सैये पर एक लेट गए। अश्वत्थामा ने बाण के द्वारा अपने 5 भाइयों का सर काट दिया। 5 पांडवों के लड़कों के, द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट दिया और ले आकर के चरणों में रख दिया दुर्योधन के। जब दुर्योधन ने देखा और भीम का मस्तक को दाबा तो आग बबूला हो गया, ऐ मूर्ख, तुम तो हमें ऐसा कर दिया कि हमारे कुल में हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये हमारे 5 भाइयों के लड़के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। इसी चिंता में दुर्योधन अपना प्राण त्याग दिया। इधर ठेस लगा हुआ था अश्वत्थामा को, और भगवान कृष्ण संपन्न लीला समाप्त करके द्वारिका रथ में के पास आए। एक पैर रथ के ऊपर रखा और एक पैर नीचे रखा हुआ था, और द्वारिका की ओर रथ पर चढ़ करके जाने वाले थे। तभी आवाज़ आया,
कि पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते। इतना चीख सुनाई दिया कि उत्तरा रोती बिलखती हुई आवाज़ जब आया, भगवान कृष्ण को तुरंत मालूम हो गया और जा कर के अंगुष्ठ जैसा छोटा अपना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में चतुर्भुज रूप बन करके और जो ब्रह्मास्त्र को चलाया था अश्वत्थामा, उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। जब वे परीक्षित, इनका पहले नाम नहीं था, पहले इनका नाम था विष्णुरात्र। जब विष्णुरात्र बालक पैदा हुआ तो विष्णु भगवान को देखा था गर्भ में और सभी को एक एक करके ताकने लगा कि जिस छवि का मैंने दर्शन किया था वो छवि हमें नहीं दिखाई दे रही। वो चतुर्भुज रूप, वह शंख चक्र गदा पद्म, वो किधर हैं? सभी को ताकते रहते थे। तभी से इनका नाम एक परीक्षित रख दिया गया कि ये परीक्षित यही हैं। जब परीक्षित बड़े हुए, एक दिन आपने राज्यसभा का पता लगाने के लिए और दूसरा अपना भेष बदल करके और आपने प्रजाओं के बीच में घूमने लगे तो कोई इनके दादा भीम का सब बखान कर रहे थे। इनके भीम तो ऐसे दादा थे कि जिस समय भीम दादा पैदा हुए और कुंती के हाथ से जब छूट गए, एक चट्टान था नीचे पत्थर का, उनके गिरने से वो चट्टान दो टुकड़े हो गया। तभी से इनका नाम भीम रखा गया। इनके दादा अर्जुन ऐसे धनुर्धर थे कि महाभारत में पल लागत अर्जुन बधे, कोई 3 दिन में, कोई 5 दिन में उस महाभारत के युद्ध को समाप्त करता था। तो पल लागत अर्जुन बधे। भीष्म 3 दिन जो रण करई, दोनों दल में को न बचई। कर्ण 5 दिन जो रण रचई, दोनों दल में को न बचई। पल लागत अर्जुन बधे, एक पल के समान अर्जुन दोनों दल को समाप्त कर देते थे, इतने वीर। तो इनका पुत्र अभिमन्यु, इनके पिताजी इतने बलवान थे कि जितने 7 महारथी थे सबको मूर्छित कर दिया। तब लास्ट में 7 महारथी लाग करके, सभी 7 महारथी लग करके और इनके पिताजी को युद्ध में धोखे से मारा। जब यह कथा सुना तो गदगद हो गए परीक्षित। फिर जब आगे जाते हैं परीक्षित जी तो क्या देखते हैं, बिहान से ये काला भयंकर आदमी गदा लेकर के एक दुर्बल गाय और एक बैल को लातों से मार रहा है और गाय और बछड़े दोनों के आँखों से आंसू गिर रहा है।